काम घर का बालक रूक के मारा है, सरकार गले लड़ा है, मुख्यमंत्री गले लड़ा, या स्वभाव है कि किसी ने? आप ब्राह्मणों का फरसा उठा रहे हो, लगातार जहाँ भी प्रोग्राम होते जाते रहते हो। ब्राह्मण फिर भी आपके साथ क्यों लग रहे, क्यों नहीं आपको नेता मान रहे? बल्कि जाट आपको बल्कि ज्यादा नेता मानते होगे। भूपेंद्र हुड्डा साहब जब 10 साल मुख्यमंत्री थे, आज भी 8 दुख है मेरे, इतने लठ लाग रही है मेरे। ये नेताओं की सारी पिंडी गंजी हो रही है ना, मेरा होता है भाई साहब, आज चटनियाँ इतनी है इनकी। सभी नेता नवीन जैन का कहीं ना कहीं फायदा उठा जाते हैं। स्टेज पे ले आए नवीन जैन को, चुनाव के टाइम नवीन जैन से बयान दिलवा दिया, लेकिन नवीन जैन के पास क्या है? भाई हम तो खीर खानिया बामण है और प्रसाद ठानिया बामण है। जिन और के में खाना होंगे 2-4% फटदुले दुम छल्ले हो आए करे सारे के, पिंडी चाट तलवे चाट पानी मार। हर बरादरी में लीचड़ कीचड़ होते हैं, कोई भी इशू हो जाता है, चाहे वो समाज के ऊपर भी बात आ जाती है, कौन सा ब्राह्मण नेता बोला है? क्या है ब्राह्मण फिर ये नेता? लेकिन केजरीवाल तो हरियाणा से है, उसके बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा से ऐत की बात हो गया, गद्दार अभी तो कुछ फायदा नहीं करवाया हमारी पार्टी ने भाई, नवीन जैन का कुछ ना कुछ करवा दो यार। कौन है सौदा? नकली सौदा है, कोई ईडी दे डर है, कोई सीडी दे डर है। ये मार था, ईडी भी भेज दो, सीडी भेज दो, हम तो ना डरते। और मैं तो सैनी साहब को ये कह रहा हूँ कि आप पक्ष विपक्ष 90 MLA हैं, 15 MP हैं, उन्हें ले जाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे, मोदी जी के बाहर बैठे, राष्ट्रपति जी के बाहर बैठे। हमारा हक है, पानी है। तो विपक्ष की भूमिका ये निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हो। कौन निभा रहा है ये? ना गलत नहीं, कौन सा निभा रहा है? कौन से केस हो रहे हैं? कौन सा जेल गया है? कौन से मुद्दे ठाए हैं? खट्टर साहब के साथ कैसे रिश्ते थे? बात चाय पे होती थी या फिर FIR होने के बाद होती थी? मैं तो अधिकारियों से कोई भी काम कहता हूँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो अधिकारी मेरे काम को मना नहीं करते। पता है आके बैठ जाएगा गेट आगे। मैं तो क्या गनौरा ने भी कह रहा हूँ भाई, किसी के भी बारे में बोलो, कोई भी बोलो, आप लॉजिकल बोलो, ठीक बोलो और सवाल करो। गाल दुपड़ता तो क्या है? गाल दुपड़ मेरे तो फालतू थोड़ी गाल है किसी तो रहा, मेरे तो फालतू गाल देनी थोड़ी आओ किसी ने। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज स्टूडियो में मेरे सामने जो इंसान बैठा है वो युवाओं और बुजुर्गों की एक उम्मीद है। बुजुर्ग इनको उम्मीद मानते हैं, युवा भी, और लगातार युवाओं और बुजुर्गों के लिए या सामाजिक काम के लिए हमेशा लड़ते रहे। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में नवीन जैन है। स्वागत है जी आपका। राम राम जी। तंबू में रहते हो, वहीं पे समस्या सुनते हो, फिर कैसे ठानी? भाई अब तो तंबू भी पाट लिया अपना, तंबू भी अब तो ये कोई ठिकाना है कि BPL है, हमारी जंग है वहाँ पे रोहतक में, BPL फ्लैट है, लाडोत रोड कॉलोनी, तो वहाँ रहते हैं अभी। और ठानी वाणी का तो पता नहीं, बस सब भोलेनाथ की कृपा, भगवान परशुराम की कृपा है भाई साहब। अपने ज़िंदगी में संघर्ष से लिख रखा तो कर रहे हैं, किसी का भला हो, जब बूंदा तो किसी का करते नहीं, बुरा तो भला हो जाए तो ठीक है भाई, नहीं तो जैसा भी है। नवीन जैन 2 MA कर रहा है, PhD कर रहा है, छात्र नेता रहा है, तो फिर क्रांतिकारी रहा हमेशा से, तो फिर ऐसे कैसे? वो क्या है कि जब एक टाइम होता है, उस टाइम पे एनर्जी होती है नौजवान में कोई भी, तो हमें शुरू में जो है ना, हमारे बाप दादा या परिवार किसी का लगा लो न फोटो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे क्रांतिकारियों में फ़ोटो लगा रखे थे, तो वो हो नहीं जा रही है कौन है भाई फिर जी। तो वो उनकी किताब विताब फिर थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए, तो किताब विताब देखी तो फिर उससे लगा कि यार ये लोग तो मतलब अपनी जान भी देंगे, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी है कि मेरा पढ़ना या मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे या मेरा परिवार तक सीमित रहना ठीक नहीं है। समाज ने थोड़ा बहुत तो जागरूकता, मतलब जो भी चीज़ है करनी चाहिए समाज के लिए। तो वह समझ में आ गई, वो करने लग गए तो बेवड़ जम वो केस क्या से चलने लग गए, वो नहीं होया नहीं करेगा रास्ता की प्रेन जावे जी। नहीं तो भाई घर क्या ने तो पढ़ाई इसीलिए करवाई थी ना कि भाई नौकरी नाकरी कर लेगा कितने, तो पढ़ाई भी बतेरी करी, फिर मैंने 2 MA भी कर ली, PhD भी कर ली, तो वो रास्ता बस मतलब वो किसी के हाथ में नहीं होता। मेरा अपना ये मानना कि ये सब तय होती हैं चीज़ें, और नेचर में तो यही है कि तय हैं चीज़ें, हम तो क्यों में बने रहे हैं कि ये होगा वो, अपनी प्लानिंग सब की होती है लेकिन किसी की पूरी थोड़ी होती है। तो सब मैं तो ये मानता हूँ भगवान की कृपा है, और आज भी हमारे उसमें कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। आज भी ज़रूरत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, विचार की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, मंगल पांडे, जो भी लोग हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस टाइम पे तो अंग्रेज थे, लोग इकट्ठे हो गए, चलो जो अलग अलग मूवमेंट करे लोगों ने, चाहे वो गर्म दल था चाहे नरम दल था,
ई बोर करने की जरूरत है, क्योंकि आप आज जिसके खिलाफ आप खड़े हो, जिस सिस्टम के, जिस सरकारों के, उनके तो लोग यही हैं, उनके यही रिश्तेदार हैं, उनके यही यार दोस्त हैं। जी। आज और ज्यादा खतरनाक हो रहा है चीज। तो लगातार वहाँ पे जय हिंद छात्र मोर्चा की आपने स्थापना भी की और लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। तो राजनीति, आपको लगा नहीं कि राजनीति तो पैसे वालों की है, हम जैसे जो आम लोग हैं उनकी नहीं है? बिल्कुल लगे वो तो, मैं तो गया ही नहीं राजनीति में। तो जब यूनिवर्सिटी में थे तो हुड्डा साहब जब सीएम बने थे, 10 साल वो सीएम रहे, हम भी यूनिवर्सिटी में उनके साथ लट्ठम लट्ठा रहे। राजनीति में जाना होता, फायदा उठाना होता। ये तो आंदोलन हुआ 2011 में, आंदोलन, उस आंदोलन से पार्टी बन गई बाई डिफॉल्ट, जी। इसलिए उसमें चले गए थे। तो फिर वो भी 2020 में मैंने छोड़ दिए थे। तो उसके बाद अपना यही जय सेना के तहत ही काम करते हैं हम। तो अपना ठीक है भाई, जिसा हो सके वैसा कर रहे हैं। तो जब पार्टी बनी 2011 में, आपको हरियाणा का एक अच्छा पद था, प्रदेश अध्यक्ष थे आप। तो उस समय तो फिर पूरा हरियाणा आपको अच्छे से जानने लग गया था। फिर क्या कमियां रही, क्या मतलब वजह रहेगी? वो कमी तो यार, तो आप लोगों ने दिखनी चाहिए, वैसे ही दिखनी चाहिए। उस टाइम पर जब मैंने छोड़ दी थी, तो मैं क्योंकि पार्टी में था, तो मैं, वो मेरी वो आदत है नहीं। पार्टी जब हमने छोड़ दी थी तो हमने तो साइलेंटली अपने दूर हो गए थे। हमने तो कोई रुक के मारे गए थे जो, क्योंकि सब ना तो न्यूज़ आरोप 10 डाल के लाख जा रहे हैं। ये तो अब दिखने लग रहा है किस तरह शराब की दलाली, दारू की दलाली करी गई, किस तरह से SYL का जो पानी का मामला है उसके ऊपर उस तरह की चीज़ें करी, किस तरह करप्शन, जो एक आस उम्मीद की बात थी। हम ये नहीं, हम ये कह के आए थे कि बीजेपी कांग्रेस वाले तो भ्रष्ट हैं। आप मतलब उनके ऊपर कोई लोग थोड़ी वो करेंगे। लोग नेचुरली मानते हैं नेता का तो भ्रष्ट होता है, बिल्कुल। लेकिन एक रुक के मारे कहा मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, और वो फिर इस तरह लोगों के साथ गड़बड़ करे, धोखाधड़ी करे, तो वो तो मुझे लगता है कि हमें उन चीज़ों का एहसास हो गया था। तो फिर मेरा जी मगा भैया अगर ये काम करने होते तो फिर पहले करते, फिर इतने दिन हमने क्यों ऊखा में खाते ही धक्के खाए, लोगों को कह क्रांति क्रांति। तो वो एक लोगों के साथ विश्वासघात हुआ, तो उस चीज़ को छोड़ के आ गया मेरे भाई में। तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से ये पार्टी आई, उसके बाद आंदोलन में हुआ था। अन्ना हजारे जी ने तो पहले ही बोल दिया था और पहले बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद कुमार विश्वास ने छोड़ दी, उसके बाद फिर आपका नंबर आया था, ऐसे ऐसे चलते थे। भाई अन्ना तो एक है ना, बुजुर्ग आदमी है, तो अनुभव है, उसने बेरा है इन चीज़ा बेरा था। हाँ हाँ। किसी भी जिंदगी में किसी चीज़ का अनुभव होता है, और वो जो अनुभव है तो उसका पता होता है। और जो भी हुआ है वो ठीक नहीं है। मेरा तो अपना ये मानना है कि वो इस तरह नहीं चीज़ें, लोगों की आश उम्मीद जो है ना, वो नहीं टूटनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने मतलब गिरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अभी जो लेटेस्ट भी मामला चल रहा है वहाँ पे पानी का, जो हरियाणा का, तो दुश्मन ने भी पानी पै दिया। युद्ध में भी बताओ, पानी तक कोई मांग ले तो कहना पड़ा है। इतनी नैतिकता होनी चाहिए। ये नहीं कहा हरियाणा ने पाकिस्तान मान रहा है, बताओ। ये भगवत मान थोड़ी कर रहा है, ये केजरीवाल कर रहा है। भगवत मान ना करे वो काम। मैं भी तो जानू ना, भगवत मान भी तो मेरा डब्बी रहा है, मन बेरा है आदमी का कुण के नहीं। यो इसका करा उड़ काम है, खुद कट है। क्यों नहीं बेरा? हरियाणा वाले पानी रोकेंगे, दिल्ली का रोकेंगे। हरियाणा में इस तरह वोट दी नहीं लोगों ने, नहीं दी, कोई बात नहीं यार, ये तो वोट की तो कोई दे दे ना दे दे, हार जीत राजनीति में चलती रहे। लेकिन ये अलग तरह का खुद की आदमी है, और लोगों ने इसको सही उस पर लगा दिया। और पंजाब में भी आप देखना इनके साथ क्या हुआ। लेकिन केजरीवाल तो हरियाणा से है, उसके बावजूद ऐसी हरकत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे भगवत मान जी तो फेस है, मतलब रिमोट कंट्रोल आप कह रहे हो कि केजरीवाल जी चला रहे हैं। नहीं, हरियाणा से की बात हो, गद्दार भी तो वो है, गद्दारी भी तो करते हैं लोग, ऐसी बात थोड़ी है। अब देश में ही पैदा हो गए लोग, कुछ देश के लिए भी तो गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ हैं कुछ लोग गद्दारी करते हैं। तो इसने तो जब SYL की कही थी कि मैं हमारे लिए पानी नहीं हरियाणा के लिए, तू कौन रहे? सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रहा है, अब हाई कोर्ट के नाम पे तो आप सारे हरियाणा के प्राइवेट बोला छोटे स्कूल है ना, जो 200 से 500 रुपये फीस ले काम चला हुआ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बोला बंद कर दो। ये लोग बेचारे किसी स्कूल वाला जहाँ नेता दो रहे, तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी, हम क्या करें? अरे तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंट कर लो ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि नहीं तो बंद कर दो, इसका ताला ला दो। सुप्रीम कोर्ट का काम किए फिर, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं माना जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू क्या है? अब यही काम है कि मतलब ये छोटे मोटे लोगों को कैसा है फैसले करना, जो असली चीज है, हक की बात है, हरियाणा की हक की बात है। हरियाणा के लोग तो पंजाब के लिए, पंजाब के भाइयों के लिए खून बहाने तैयार हैं, आंदोलन में खून देने के लिए तैयार है। आंदोलन में दूध, खीर, गाजर पाक सब कुछ खवाया नहीं गए। बिल्कुल भाई था बड्डा की बात है, बड्डे भाई का फर्ज में लोग तैयार हैं। लेकिन ये तैयार कौन है ना, इनने तो अपनी राजनीति चमकानी है। तो और हरियाणा के जो लोग हैं भाई साहब आज 10,000 पीने लगे रहे, हाथी डाल के किस डाल की बीमारियों है। तो ये जो आदमी है, ये आदमी मतलब ये किसी का नहीं है, ये किसी का भी नहीं है, ये पंजाब वालों का भी सगा नहीं है।
राजनीति में दोस्ती कितनी निर्भर करती है? दोस्ती निभाते हैं लोग राजनीति में? नहीं नहीं, देखो दोस्ती तो अलग चीज़ होती है, जो यारों के यारों हैं वो तो निभाते हैं, बाकी तो मौका प्रस्ती है। राजनीति हो चाहे सामाजिक हो या चाहे घर परिवार कुछ भी मान लो, आज की दुनिया में तो 1,000 लोगों को ढूंढोगे आप तब जाके एक मिलेगा। आम आदमी पार्टी के आप संघर्ष के साथ ही रहे हैं। जब संघर्ष में थी आम आदमी पार्टी तो उस समय आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तो कुछ फायदा नहीं करवाया आम आदमी पार्टी ने? भाई नवीन जैन का कुछ ना कुछ करवा दो यार। ना मेरा तो क्या मैं कर रहा होता तो बता दे भाई, 2 रुपये का भी हो रहा होता है। ना मैंने कभी कोई पर्सनल बेनिफिट उठाया, ना मैंने कभी कोई ये दलाली करी किसी चीज़ की। हाँ, लोग हमारे दौर आए, हमारे तक काम हुए जिसके उनके काम करे, और लोगों ने सपोर्ट करा है मेरे को। तो मैं तो पार्टी तो 2012-13 में बनी थी ना, मैं तो 2002-3 से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 2007 में बुलाया था हमने तो केजरीवाल एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, तब कौन जाना था, कौन केजरीवाल बताओ। तो हम तो एक मूवमेंट के आदमी हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां गले सूत इसलिए नहीं बैठता, हमारा उनके अलग काम धंधे हैं यार, उनने अपना बेनिफिट है, उनने कोई मतलब नहीं। अब जब हम पार्टी में किसी में चले जाए तो लोगों का जब बेनिफिट नहीं कर सकते तो फिर करें कि ना, फिर बोल सकते कुछ, कौन बोल रहा है बताओ। पानी का इतना बड़ा मामला है, आपको ध्यान नहीं होगा, 15 दिन से पानी बंद था, मेरे पास किसी पत्रकार साथी ने बताइए जी। जब हमने उसके रुके मारे, फिर वे सब कुछ एकदम नहीं हो गया, अगर ये तो मेरा पार्टी की सब कुछ आ गया, तो कहाँ विपक्ष वाले की था भाई। और मैं तो सैनी साहब को ये कह रहा हूँ कि आप पक्ष विपक्ष 90 एमएलए हैं, 15 एमपी हैं, उनने ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे, मोदी जी के बाहर बैठे, राष्ट्रपति जी के बाहर बैठे, हमारा हक है, पानी है भाई। मेरा नहीं मन ने देखे बताओ, हम तो लोग कहाँ तक हैं, लोग जब तक नहीं जाकेंगे तेनू ये चला भाई, ये तेनू ये वो कराएंगे। विपक्ष की बात आई है तो आप कह रहे हो कि विपक्ष ने ये मुद्दा ढंग से नहीं उठाया, तो विपक्ष आप इस मुद्दे को अच्छे से उठा सकते हो? आपकी भी अच्छी सेना है बड़ी। भाई मार नहीं, मेरे दौरे तो 4 आदमी है यार, मैं मेरे दौरे क्या सुनना है। एक बात मन ने कोई मतलब ये तो है नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ या मैं कोई एमएलए हूँ, एमपी हूँ। पिछले 5 साल का नहीं, तू 10 साल का रिकॉर्ड ठा ले मेरे भाई जी। 10 साल का मंदी भाई, 10 साल का ठा। 10 साल में नवीन जयंत में कितने केस हुए हैं, कितने प्रोटेस्ट करे, कितने सड़क पर उतरा, जी। और विपक्ष का किससे भी नेता ठा ले, मैं चैलेंज करूँ। 45 डिग्री टेम्परेचर में जीरो में भी लिखड़े हैं हम, ये थोड़ी लिखड़ा है, दिखा दे भी लिखड़ते दिखा दिए। कितने मुद्दे रहे, किससे पे बोलते थे, बोलने में भी हंगा लग गए, रोड ने छोड़ दे, रोड पर उतरने का था यार। कौन है सौदा, नकली सौदा है, कोई ईडी दे डर है, कोई सीडी दे डर है। इब मारता ईडी भी भेज दो, सीडी भेज दो, हम तो ना डरते, हम तो लड़ा है। इब इतने केस भुगतू यार, मैं एक बात बताना, विपक्ष ये केस विपक्ष वाले होने चाहिए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री रोहतक हुआ था, मतलब 100 पुलिस वाले जाए इंदौर जाकर बैठे, विपक्ष वाले दौर क्यों ना बैठते। सोचने की बात है ना। हाँ। बूढ़े हैं तो जब फैमिली आईडी की समस्या आवे है तो बूढ़े जाए इंदौर है कि बेटा देखिए, कोई विधवा है बेचारी, हुआ मार दो रहा है, कोई विधवा है, कोई विकलांग है, किसी का बीपीएल कट जाए हुए मार दो रहा है। फैमिली आईडी के नाम पर पूरे हरियाणा में हाहाकार मचा था, आपने बता दे, कोई विपक्ष बोल रहा हो तो बताओ, हम तो उतरे सड़क पे जी। और लाखों लोगों के लिए फिर सरकार ने करना पड़ा अरेंजमेंट। यार ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया, थारा फूफा जिंदा है, एक आंदोलन चला, आंदोलन चला 102 साल के बुजुर्ग। बेरोजगार वाला जो मामला था सीईटी का था, जो गरीब तक भी पूरी तरह नहीं है, कि मैंने कहूँ भाई शेड्यूल बना दो, कैलेंडर बना दो, बेरोजगार की बरात निकाली, तो कहाँ था विपक्ष यार। सरकार नहीं काम कर रही है, ये कहने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। मेरा की है भाई, खेल कोटा खत्म कर दिया था हमने, सोटा ठाया, भरावर की जमीन थी, दोनों सरकार दाब रही थी, उस टाइम फरसा हमने ठाया, तो फिर कितने भाई इनू ये सब मजे लें, कुछ नहीं भाई साहब। गर्मी बहुत पड़ा है तो उस टाइम पे इसी में जब बाहर लकड़ा ही न चक्कर आओ है, और हमारे छान लू लाग लाग का हमारे छान वहाँ जाएंगे, और क्या करें। नवीन जैन लू में पड़ा है, तो सभी नेता नवीन जैन का कहीं ना कहीं फायदा उठा जाते हैं। स्टेज पे ले आए नवीन जैन को, चुनाव के टाइम नवीन जैन से बयान दिलवा दिया, लेकिन नवीन जैन के पास क्या है? मेरे दर्द कुछ भी हो ना, मन मेरे दर्द भोलेनाथ का आशीर्वाद है, मेरे भाईचारे का साथ है। फायदा उठाया, नवीन जैन तंबू में चला कोई गया। बात नहीं, की फर्क पड़ा यार, ये लिख रखी है जिसकी, जो लिख रखी है जिसके, सबकी अपने कर्म अपनी किस्मत। हमारी मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे कर्म गलत ना होने चाहिए, किस्मत जो है जिसकी लग रहा है ये तय कर रखे है सबका भाई ऊपर। मानो इस बात को, मैं तो मानता हूँ, इस बात में बिलीव करता हूँ मैं, बाकी खुश रहता हूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। आप न कोई 1000 गज की कोठी में सेक्टर की कोठी की जरूरत नहीं है, ना आप उसकी जरूरत, हम तो अपने खुश रहते हैं, अपने 4 भाई बैठ कर हंस लें, बोल लें, खा लें, पी लें, मतलब इतना ही है। नवीन जैन का तंबू कमाल कर रहा है,
वहीं से सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो भी सीएम आ रहा है तो नवीन जैन का तंबू घेर दिया जाता है। क्या करूँ मैं। मेरा तंबू भी हाई कोर्ट के आदेश अब घेर दिया, बोले हाई कोर्ट का क्या है, एक बनी 4 बजे घेरा, घेरे जाओ भाई। आखिर में झोपड़ी दी है, हरियाणा में लाखों झोपड़ी पड़ी है, मेरे पे केस झोपड़ी का भी केस है, सोच के देखो किस पे होगा। आगे यहाँ झोपड़ी डाल रखी है, झोपड़ी को भी ये दिखा रखा है कब्जा है। मैं यार झोपड़ी का कौन सा कब्जा हो, न्यू कब्जा मानोगे तो हरियाणा में तुमने 1 लाख FIR करनी पड़ेगी, उसका भी केस है मेरे पे। मतलब एक अननेसेसरी परेशान, लेकिन नहीं भाई वो किस्मत में इतने साल हो गए केस चल रहे हैं, मान ली 20 साल से लगभग केस चल रहे हैं मेरे पे। और जो जितने केस हैं उनमें कम से कम 10 साल और लग जाए निपटन में। 44 साल का ही मैं हो जाएगा, और 5-10 साल 50 साल मान यारू मैं तो 50 से ऊपर तक गणा जीना जाना। घर वाले तो आप तो बड़े दुखी होंगे। कौन है घर वाले? हाँ घर वाले तो दुखी हों बेचारे। घर वाला ने तो यार नहीं सोची कि बोले चलो बालक पढ़ाया लिखाया, घर वाला का रुपया फूक दिया, नाश कर दिया अगले का, और यो और नाश पर लग गया। तो घर परिवार तो परेशान होता ही है, सबकी अपने एक सपने होते हैं। मैंने मेरे घर वालों के सपने तो मन्ने तो थोड़े ही हैं भाई, क्या करूँ। जी, तो फिर आगे का कुछ प्लान है अब पार्टी बौड़ा जाना आगे का कोई मैं आगे का गाना सोचता को नहीं मेरे भाई। आज क्या थड़ा रहा हूँ, आज आड़े वो नौजवान साथी उनने बुला रखा हूँ, भगवान परशुराम जन्मोत्सव की वो प्रोग्राम है, तो आज आड़ा रहा हूँ भाई। काल का कितने जाएंगे कितनी, मैं गणिला भी सोचा ना। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपने बताना वो कैसे हैं। दीपेंद्र हुड्डा। भाई एक बात था, दीपेंद्र हुड्डा तक की मैं क्या बताऊंगा यार, 4 बार का MP, मुख्यमंत्री का छोरा, सारे डालते मतलब साधन संपन्न सारे, मतलब बहुत बड़े लोग हैं यार, उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा भैया। अपनी नेता तो है ही ना वो, चाहे वो कुछ भी कहो, मारा उनका कंपेरिजन नहीं है, कि तो बोला हाथी की तो बोला चीटी, तो मैं तो उनके बारे में क्या कह सकता। भाई साहब मैं AI पे सर्च कर रहा था नवीन जैन को, तो वहाँ पे आया कि हरियाणा का एक प्रमुख राजनेता है। वो AI वाले के रहा हूँ, फेंकते होंगे झूठ बोलते होंगे AI PI का। जब आदमी बताओ, मैं अपनी बताना रहा AI की बताओगी, जब मैं बताना रहा AI वाले तो के रखी नकली सकली के रखे के बना के बेच दें। दुष्यंत चौटाला। पता ही जिसका दादा मुख्यमंत्री, परदादा मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जिसका बाबू MP, जो खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनके बारे में मैं क्या बोलूँ मेरे भाई। ये तो हाथी हैं सारे, हाथी हाथिया की बुझ जाए, तू हाथिया की चिट्ठी तो बुझ जाए है मेरे हिसाब से। तो ये इनके बारे में क्या टिप्पणी करूँ बताओ। बहुत बड़े लोग हैं, हम तो एक सामान्य घर के बालक हैं यार। हमारा तो दादा फौजी, नाना फौजी, बाबू एक आम नागरिक है, तो मेरा दिन की गल की कंपेरी देता हूँ। सब ठीक है भाई, अपना सब कर रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका ये निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हो। कौन निभा रहा है ये ना, गलत नहीं, कौन सा निभा रहा है, कौन से केस हो रहे हैं, कौन सा जेल गया है, कौन से मुद्दे ठाए हैं, कौन से पे सड़क उतरा है, कौन उतरा है। मन्ना आपको ध्यान होना, 1 बजे राज्यसभा का मामला चला था, जब कोई भी ना ठाव थे, मैं बोला मैं लड़ लूंगा, डरो ना। तो मैंने लंगोटी घुमाई थी, गैला घी था, कोई हो तो हिम्मत ही आ जाओ संघर्ष के दंगल में। भाई वो आपका इतिहास तो बताता होगा ना, आपके इवेंट बताते होंगे ना, आपका संघर्ष ही तो बताओगा। बिल्कुल संघर्ष में की थे यार, ये उसे आदमी है, राजे महाराजे है यार, राजे महाराजे क्यों संघर्ष करेंगे। आपने समर्थन मांगा था सभी का, फिर किस किस का समर्थन आया था? किसी ने दिया है, कोने किसी ने ना दिया। वो नुबला बला उन दौर ले पहले, तू वे नुला उन दौर ले पहले। वाह भाई वाह, तो मैं मनना नहीं बेरा की उस बात का, लेकिन हम तो लोगों को दिखाना चाह रहे थे, जो लोग बहुत से नु कहते ना भाई जाइंदे ये तरीके ले है, वे तरीके ले, कौन क्या होता है यार। एक काम घर का बालक रूक के मारा है, सरकार गले लड़ा है, मुख्यमंत्री गले लड़ा है, या स्वभाव है कि किसी ने वे नहीं सोचा यार यो लड़ाई है। तुम लड़ने के लिए राजा के घर पैदा होने की जरूरत ना है, उसके लिए तो वो माँ ने कह रहा ना, जिगर पैदा होती आना देते हैं, लियाओ उसमें लियाओ। ये देखे तूने कह कि भाई पैसा मत दे, 1000 करोड़ के आदमी हैं भाई, आदमिया में कहो तो भाई इनके पास तो दुनिया भर के आदमी हैं। मेरे दौरे तो कुछ नहीं भाई, ना मेरे दौरे पैसा, ना मेरे दौरे पब्लिक, ना मेरे दौरे कोई पोस्ट, ना पद, ना मेरे दौरे कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी सरकार झुक जाती है, क्यों भाई? वो सरकार क्योंकि मुद्दे उठावा, हम वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता जिसमें जेन्युइनली जिससे परेशान होती है, तो उस चीज़ का प्रेशर होता है। मेरे साथ तो वो हैं जो अपने घर बैठे बैठे तो सपोर्ट कर रहे हैं बस, हाँ भाई ठीक से जय ठीक। उनका जिसका जब मुद्दा आ जाता है वो बस, वो भी जब हमारी आदत है लाचार और क्या करें, और ना जिसका काम हो जाए फिर वो के पूछ जाए, कोई ना जागे बोरी तारे करता है मेरा, कोई ना देख जाता क्या मैं। हमने लोग आए केबरा कितने के किस डाल के फायदे हुए करवाए हैं,
हुए हैं, ये कोई ना पूछता भाई साहब, नेकी कर दरिया में डाल, हमारा तो दिमाग सेट है। नहीं तो जनता पब्लिक भी नहीं दो रहे है, पब्लिक किस दो रहे है। तड़के पकड़ा ही इनकी पिंडिया ने, चाट चाट के तलवा ने पिंडिया ने पानी मार मार गए। मतलब आप देखा हो जाओ, मारे जैसा तो रखूना हुआ, हम जिसका कति सीधा फायदा भी करवा दें वो भी ना दिखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन हम इसलिए नहीं करते। अब वो कह देना बोला हारे के सारे खाटू श्याम बाबा आ रहे, तो खाटू श्याम बाबा का भगत वे जो हारे के सारे बनाए, बोले के भगत वे हैं, परशुराम के भगत वे हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ाए, और जय परशुराम जय भोलेनाथ करे तो मतलब उनके भगत हो गए। उनके बताए रास्ते पर चलो, उनके काम करो जी। मेरा अपना ये मानना है। इसलिए मैं तो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, कोशिश करते हैं। जी। विधानसभा में आपने देखा होगा कि अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं और दादा गौतम आपस में बहस भी हुई, फिर आपने बोला भी माफ़ी मांगो अरविंद शर्मा जी, तो फिर क्या चल रहा है, माफ़ी मांगी या ये फिर वो फिर मैं वो यो भी आती है भाई, जो 4 बार का MP, ये मंत्री तो हाथी है भाई, हम तो कीड़ी हैं। ये कीड़ी नु कहेगी कि माफी मांग हाथी था, तब हाथी नु कहेगा। पर ये तो इन हाथियां न्यू तो बेरा होना चाहिए, कीड़ी जब सूंड में बढ़ जाएगी तो बड़ा तकलीफ कर रहा है वह, फिर सोने नहीं देगी। ठीक है ना भाई, ठीक है, थारा सूंड बारा है, थारे में जान ज्यादा है, ताकतवर हो, सारी चीज है। दादा गौतम है एक बुजुर्ग आदमी, मेरी तो मेरा के पर्सनल की है बताओ भाई, उसके साथ गलत हुआ, गलत उसके साथ टिप्पणी करी गई, इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हो गया। बिल्कुल नहीं तो दादा गौतम कौन सा भाई, मेरा कोई वो थोड़ी है दादा गौतम मेरे केस बरी करवा देगा। दादा गौतम तो मैंने न्यू कह दी मेरा यो फायदा करवा दिए और करवा दिए। वो ठीक है यार, मर्द मानस आदमी है, साफ आदमी है वो भाई। कोई ना खड़ा हुआ, कोई उसकी पार्टी का ही ना खड़ा हुआ, कोई देखे कोई नहीं बोल रहा, गजब की बात है एक आदमी को। तो मैं तो फिर न्यू क्यों, मैं तो बड़का भाई, हम तो खीर खानिया बामण है, फरसा ठानिया बामण है, जिन और के में खाना होंगे 2-4% फटदुल्ले दुम छल्ले हो आएगा ना सारे का, पिंडी चाट तलवे चाट पानी मार, हर बरादरी में लीचड़ कीचड़ होते हैं। लेकिन मेरा तो अपना मानना 95% आदमी नहीं तो 90% तो हर बरादरी के लोग अपना बेचारे करे हैं, खावे हैं, कमावे हैं जी। बाकी फिर ये तो होता ही है। तो वो जो भी हुआ था वो ठीक नहीं होता, मैंने तो इसीलिए की थी भाई माफी मांग ली। मेरे तक कोई गलती हो जाती है यार, उसमें माफी में मांग लो तो क्या प्रॉब्लम। लेकिन ये कहा था भाई नहीं मानता हुआ मैं खागड़ हूँ, कोई बात नहीं। क्यों अरविंद शर्मा के पीछे क्यों पड़े, वजह यही है या फिर दूसरी नहीं वजह मेरी क्या वजह है, हमने तुम्हारे द्वारा हमने तो जी उसकी उसी सपोर्ट करा भाई। हमने तो कदे कोई उल्टे बोले ना। ये परावर में उड़न गई थी ना 20 दिन में धरना प्रदर्शन करूंगा, बाज गया था, उड़ा माफी मांगी थी। रोहतक में CM की प्रोग्राम में इसको नीचे उतार गए, उतार दिया था MP होते हुए, कोई नहीं बोला था, मैं बोला था। हम तो कोई गलत बात नहीं, जब न्यू कोई खगड़ पाकेगा यार तो फिर न्यू थोड़ी फिर तो बोला भी जाएगा। और इसका कि और भी कोई क्या मैं बोल रहा था, हम तो हर चीज में बोलना है, इस पर नहीं बोलेंगे तो फिर लोग नहीं है भाई क्यों ना बोलते। और हमने तो कही थी भाई इसका ये ठीक नहीं है ये चीजें, और मेरा कोई पर्सनल वो थोड़ी, मेरा क्या लेना देना पर्सनल भाई। जी। इतने ठाडे आदमी आगे लड़ना पड़ रहा है तो मतलब कोई छोटे आदमी थोड़ी है यार, ये बहुत ठाडे आदमी है, 1000 करोड़ के आदमी। बिल्कुल। आप ब्राह्मणों का फरसा उठा रहे हो लगातार, जहाँ भी प्रोग्राम होते जाते रहते हो, ब्राह्मण फिर भी आपके साथ क्यों लग रहे, क्यों नहीं आपको नेता मान रहे, बल्कि जाट आपको बल्कि ज्यादा नेता मानते होगे। देखो यहाँ जाट ब्राह्मण या ठाकुर यादव दलित SC BC पंजाबी बनिया की बात नहीं है जी। जो मान सम्मान स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट वाले जिगर वाले जुबान वाले जो हैं वो जैंद को मानना है। और जो अड़दुल्ले फड़दुल्ले नंगड़ लीचड़ चोर उचक्के वो क्यों मानेंगे, वो मेरी बिरादरी के हों और चाहे और किसी बिरादरी के हों। मैंने कदे बिरादरी वाला मामला कराया नहीं। एक परावर की जो जमीन है उसको लेके हमने फरसा उठाया था, लेकिन जब खेल कोट्टे के लिए छोटा उठाया था तो हर बिरादरी के थे भाई। 25,000 वैकेंसियां के लिए जब लड़ाई लड़ा, मैं चुनाव के दौरान भी लड़ाई लड़ता रहा, तो मेरी बिरादरी की तो नहीं थी। लाखों लोगों की पेंशन बनी तो मेरी बिरादरी की तो नहीं बनी। दलिताएं घर टूटने लग रहे थे, उड़ा जा खड़ा हुआ तो FIR मार पाऊँ है तो मतलब मेरे पूरी बिरादरी की तो नहीं थी। तो मेरे को तो वो आदमी जो आदमी सही है और मजबूत है, संघर्ष को जो पसंद करता, जो इज्जतदार आदमी वो मानेगा। मन क्यों मानेंगे, मन पंडित ईशा से पंडित है, अच्छी बात करो भाई साहब। अगर अपने ब्याह में बुला कर मैंने उल्टा आकर न्यू कहते हैं भाई साहब गलती तो हो गया, नहीं होता आइयो मन्ना माँ क्यों भाई। अगर बोला फलाना नहीं बुलाई वो आओगा तो मैं नहीं आऊँ, मन ने वो बुला होगा। आज भी जो प्रोग्राम में मैं बुला रखे हूँ जिन बड़का ने, उनने कोई मतलब नहीं है, निस्वार्थ बालक हैं। ईशे भी गणे होंगे जिन नेताओं की पिंडी चाट,
ये नेताओं की सारी पिंडी गंजी हो रही है ना, मेरा होता है भाई साहब, आज चटनियाँ इतनी है इनकी। तो इसलिए मैं तो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ पे। मैं क्यों, और मैं मानता, मैं तो नहीं चाहता एक ब्राह्मण मेरे को कहेंगे ना मारा यो नेता। क्यों नेता? इन नेताओं ने तो थारी नाश कर रखा है। ब्राह्मण समाज है जहाँ तक है, लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कितने नहीं बोलते। जेएनयू में ब्राह्मण बढ़िया छोटो, कौन सा हरियाणा का नेता था जो बोला, एक वो अमन मिश्रा माँ का गाला दे गया ब्राह्मणों को कि विदेशी फलाना दे, हमने फरसे ठाई, कौन सा बोला इनमें थे? कोई भी इशू हो जाता है, चाहे वो समाज के ऊपर भी बात आ जाती, कौन सा ब्राह्मण नेता बोला है? क्या है ब्राह्मण फिर ये नेता? तो मैं उन लोगों के साथ, और वो लोग मेरे साथ हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट के आदमी हैं, 36 बिरादरी के भाईचारे में विश्वास करते हैं। हमने जो जमीन ली है वह सरकार से, कई सौ करोड़ की जमीन है वह 36 बिरादरी के भैया ने फरसा उठाया था मेरे के यहाँ। और जब वो वहां पे जितनी भी जयंती जन्मोत्सव मनाए जाते हैं ना मेरे भाई, सरकारी ना मनाते हैं हमें, वहां हर बिरादरी का भाई आवे है, हर बिरादरी का भाई पैसे देता है मेरे को। कोई मेरे तक कोई नहीं थोड़ी है, कोई सेठ बैठे 4 रुपये पीछे दे देंगे। तो मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूं आदमी में, अगर कोई जानदार है, कोई जुबान का आदमी, कोई ईमानदार आदमी, कोई स्वाभिमान का आदमी, किसी भी बिरादरी का है, वो मेरा सगे भाई जैसा है। और मेरा अगर सगा भाई भी अगर नहीं है इस उसमें खड़ा होता तो मेरा कुछ नहीं है भाई। तो मेरा तो अपना मामला सीधी बात है, मान सम्मान स्वाभिमान वाले, जुबान वाले, ईमान वाले आदमी अपने हैं, बाकी हमने जरूरत ना किसी। जी, अभय चौटाला के बारे में आप क्या कहेंगे? उस समय राज्यसभा में शायद अभय चौटाला तो बोला था आपके समर्थन में ना, मेरे ताई तो किशन ये फिर वह बात आवे है यार, एक बात आ तू, एक बाबू जबला दीपेंद्र हुड्डा के बारे में बता बोला, फिर अरविंद शर्मा के बारे में बता बोला, दुष्यंत चौटाला के। अब चौटाला का भी तो बाबू सीएम था ना, दादा उप प्रधानमंत्री सीएम भी था भाई। हाथी है ये हाथी, इनके बारे में क्यों क्या बोलूं मैं, बताओ? मैं कुछ नहीं बोल सकता इन बारे में। ये लोग बड़े लोग हैं भाई, हम बहुत छोटे लोग हैं। मेरे जैसे तो यार जिनके नाम लिए इन 1 लाख आदमी हैं मेरे जैसे, तो बताओ तो हम क्यों कर इनके ऊपर क्या टिप्पणी करूंगा, बताओ? नायब सैनी जी की सीएम की कुर्सी के लायक है या फिर सिर्फ नाम का चेहरा है, क्या मानते हो? देखो, किसी भी मुख्यमंत्री को 1 साल का टाइम देना चाहिए, उसके बाद पता चलता है अगर भाई वो है कि नहीं। हाँ, उनकी एक चीज़ देखो, मैं अब वो चीज़ पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो नहीं रही, लेकिन वो करें, वो मुख्यमंत्री नु क्या भाई मैं 24 घंटे दरबार लाऊं, वो एक फिल्म में डायलॉग नहीं है बोला अन्ना बोला 24 घंटे चौकन्ना, वो फिर इसने कह है करे बोला 6 घंटे तो सो ले कम से कम, 18 घंटे काम 18 घंटे काम कर ले। अब मुख्यमंत्री साहब दरबार लाओ हैं, ये आपको ध्यान है कि नहीं पता नहीं। जब एक बार खट्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको एक तरीका बताया था कि जी देखो, ग्रीवेंस सिस्टम का ये होता है एक सोल्व करने का जी। तो उन्होंने उस टाइम पर कही थी कि भाई ठीक है इसको कराएंगे हम। मैंने कही थी कि आप डीसी एसपी एमएलए सबका दिन तय हो, एमपी है सबको, भाई आप जनता को खुले दरबार लगाओ। वो वहाँ से चीज़ें निकल गई कि वो चीज़ मैं देख रहा था, लोग कैथल के भी मेरे दोहराव थे उधर रोहतक के, यार क्यों भाई कैथल में एमपी नहीं, एमएलए नहीं, कोई डीसी एसपी अटरम शटरम वो रखो। तो वो इम्प्लीमेंट शुरू हुआ, ये मुख्यमंत्री साहब तो कर रहे हैं। 1 लाख मुख्यमंत्री साहब ने अभी थोड़े दिन पहले गया बोला 1.5 लाख आए मेरे दो आदमी, 90 दिन में 1.5 लाख, बताओ क्या मिनट होगी, कितने आदमी का टाइम दिया हुआ, कितना दिया हुआ? आपके पास क्यों आ रहे हैं लोग? नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी वजह इसका मतलब है समस्या है, तभी तो चंडीगढ़ वाड़ा लगा हुआ है। कोई आपके एमएलए के पास क्यों नहीं जा रहे लोग, आपके डीसीएसपी के पास क्यों नहीं समाधान करवा रहे आप, ताकि आपके पास तब आओ कोई लोग। अगर भाई हम जितनी भी अथॉरिटी हैं उन सभी अथॉरिटियों के पास से घूम के आ लिए जब आपके पास आए। अगर लोग सभी अथॉरिटियों के पास घूम के आपके पास 1.5 लाख लोग आ गए 3 महीने में, इसका मतलब समस्याओं का जंजाल है। और एक मुख्यमंत्री 24 घंटे नीचे 24 घंटे के 48 घंटे ला ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सिस्टम है, आप अपने डीसी एसडीएम, आप एमएलए एमपी, पक्ष से विपक्ष कोई भी है, या आपकी सरकार है तो आपकी पार्टी के लोगों को बैठाइए, भाई समस्या लोगों की सुनो, उनके समाधान करवाओ। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी अच्छी बात है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अकेले से बात नहीं बनेगी, सीएम साहब सबको लगाए। खट्टर साहब के साथ कैसे रिश्ते थे? बात चाय पे होती थी या फिर एफआईआर होने के बाद होती थी? एफआईआर के यार वो सीएम साहब ने खिचड़ी गई थी मेरे तक खाने की, मैंने फिर मगा शायद, हालांकि देखो मैं तो ये है पीठ पीछे की वाई, वो सीएम भी नहीं है मेरा, उनकी कहला मेरे ख्याल में जितना रोड़ा हुआ किसी का होया भी नहीं, जितना हम बूढ़े बोले कोई बोला भी नहीं होगा, जितने लड़े कोई लड़ा भी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमारी माननी है, ऐसी बात नहीं,
बहुत सी चीज़ें। यार मेरी पर्सनल तो उसमें कुछ थी नहीं, पर्सनल तो मेरा कुछ भी नहीं था। मैं तो नौकरी भी लग गया तो मेरी तो ज्वाइनिंग भी ना करवाई, नहीं बताई ना करवाई, मेरी खुद की ज्वाइनिंग नहीं करवाई, और मैं अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा पाया। आगे यार लोग नहीं कहेंगे जाई तू अपनी वो करे है। गेस्ट टीचर थे ना आप? नहीं नहीं, मैं डीपी ला गया था, डीपी पीटीआई का टेस्ट होया था एक पास से, तो उसमें मेरी इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि ये भाई तेरे पर केस गणे हैं। हालांकि कोई रूल नहीं है, ये रूल ये है कि अगर आपके पास सजा हो जाती है आपकी तो ये आपकी रोकी जाएगी। फोर्सेस की तो रोकी जा सकती है, नहीं तो उसमें नहीं रोकी जा सकती। तो खट्टर साहब के लिए तो खूब रोड़े हुए हैं 10 साल मेरे तो। और जितने हमने प्रोटेस्ट करे, जितने हम लड़े, जितने लठ मेरे लगे, कोई पूरा हरियाणा में कोई भी किसी भी पार्टी वाला हो, ये जितना कि आप नाम ले रहे हो ये सब ये अदला बदली करते रहे यार, कदे किसी पार्टी में कदे कीता इन मौज लेने ही इनके लेके बाग आ रहे हैं, हम आके ले लेंगे। आपका तंबू क्यों खड़ा जाता है? तंबू वो इसलिए खड़ा गया, कोई एक सेंटर बन गया था, वो एक बाग था, यहाँ बागी इकट्ठे हो और उस बाग में बागी भी थे, बाघ भी थे, शेर भी थे, डरे नहीं थे, जो आवाज ठाव थे। हजारों हजार लोग आए यार मेरे पास, नहीं मान लो करीब वहाँ रहते रहते ज्यादा नहीं कहूँगा मैं तो, करीब 50,000 लोग मतलब पिछले 8-10 सालों में आए होंगे डायरेक्ट। कुछ नहीं है अब, कुछ नहीं फिर भी तो लोगों को, सरकार को लगा कि यार ये जो जगह है ना, अब जैसे मान लो सीएम साहब आते थे ना, जैसे भी खट्टर साहब है, तो तुरंत वहाँ पुलिस वाले या तो हमने थाने में ठाले जाया करते या उड़े गिर लिया करते। मैं कहता यार इतने आदमी नहीं क्यों ही गाँव मान लो, तो बस क्या करें भाई, अपने उसमें हैं ये धर्म धक्के क्या यार इनमें। तो नेता भी बड़े बड़े आते हैं, तंबू में ही आते हैं? हाँ नेता बड़े बड़े आवे, कई ओपन आ जाए, कई लोग आ जाए, वे तो उड़े और की लेकिन हमारे बुलाते तो पेड़ा नीचे बैठे रहते पेड़ा नीचे बैठे रहते भाई, हम तो और क्या करे थे। क्या बात है। वो भाईचारा भी इसी बात थोड़ी, मेरा बीजेपी कांग्रेस वाला गला भाईचारा भी है, वो नेतागिरी अलग, राजनीति अलग चीज है, भाईचारा अपना हो। बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? हरियाणा नंबर 1 बन गया बेरोजगारी के मामले में, कुछ सुधार होगा? बेरोजगारी का तो देखो मैं अब आपको बताऊं, एक तो ये भर्ती कैलेंडर बनाना चाहिए, वैकेंसी 2 लाख खाली पड़ी, भराए कौन है उसने, कहे चौथे 5वें साल में जाकर भराएंगे। बेरोजगारी की वजह ही अपराध है, क्योंकि बेरोजगार हो है, फिर डिप्रेशन में जा है, फिर यो टाइम ऐसा हो है उम्र का, नौजवानों का प्यार प्रेम आस्की पास्की के चक्कर में पड़ जाए, फिर नशेड़ी बन जाए हैं, और फिर वो नशेड़ी बन के और फिर अपराध, फिर सरकार नई जेल बनवाती है, यही रूटीन चलता है। मुझे लगता है कि ये इस चीज़ के जो जिम्मेदार है, सरकार भी है, समाज भी है, कुछ हम लोग खुद भी हैं, क्योंकि हम भी निठल्ले हो चुके हैं, हमने भी करना धरना कुछ नहीं, तनख्वाह भी चाहिए और बढ़िया फैसिलिटी भी चाहिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा जीवन में। और हरियाणा का लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, हाड़े ते मतलब इस आप फौज की नौकरी कर लेंगे, पुलिस की कर लेंगे, मौज की मस्ती की कर लेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब ये लोग आप देखोगे पूरे हरियाणा की बताऊँ, मैं तो रोहतक की भी बताऊँ, सोनीपत आसपास के लोग छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, भारत प्रदेशों से आकर हरियाणा में कर रहे हैं, मारे वाले ना करें ना भाई, ये काम अपने करना। तो कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, लेकिन अब तो भाई साहब गांव के गांव खाली हो गए, अब तो विदेश जा रहे हैं सारे वाले। नहीं विदेश फ्री में तो जाए नहीं जाता भाई, उसमें ही पैसे आड़े जा पाओगे। चलो कुछ लोग कर्जा लेके चले जाए, ये तो आप एक ओपन करवा दो, एक वेन्यू करवा दो, अमेरिका दो, इंग्लैंड दो, ऑस्ट्रेलिया दो, भाई जो भी पाया होगा ना इंडिया ते हम वीजा दे देंगे उसने। और कोई रोड हो कि यो रोड है पाया पाया, आधा हरियाणा खाली हो जाएगा, आधा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा। अब चलो भाई उड़ा क्यों आके भाई लोग ने ना खुश हैं वे अपने 30% लोग तो वे वोट ना गिरते वे कुछ ना कुछ सिस्टम थे, तो 5-4% चलो इमरजेंसी होगी उस दिन ना हो, नहीं तो ज़्यादातर लोग हम सिस्टम से नाराज ही तो हैं। तो कई कारण है, ये बहुत बड़े इशू हैं, ये छोटे इशू नहीं है, और सरकार और समाज दोनों को सोचना चाहिए इन चीज़ों पर। तो कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कोई यार में ये देखो आप एक विपक्ष वाले नेता भी नहीं था, मैं कह दूंगा जब मैं कांग्रेस वाला ने कह दूँ ना, तो कांग्रेस वाले गाला दिन ला जाएंगे, तू मेरे तो ऐसे सवाल पूछेगा, यो पक्का बीजेपी का आदमी है, इव जब मुख्यमंत्री ने देने लग जाएंगे, सरकार ने कहेंगे, सवाल पूछेंगे, तक बीजेपी वाले नु कहेंगे यो पक्का कांग्रेसी है, यो कांग्रेस वाले वो कर रहे हैं इसने, अरे मारे दो रहे ना किस कुछ सौदा। अरे ये बड़ी शर्म की बात है कि विपक्ष जो लोगों को आवाज़ उठानी, लोगों की जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए एक नेता होता है, जरूरत होता है, वो भी तय नहीं है।
तो इससे शर्म की बात क्या होगी? आवाज़ उठाना तो छोड़ दो, जब अपनी ये मतलब एक बात नहीं है इनकी कि भाई आवाज़ उठाओ। बहुत सी चीज़ें हैं जो विपक्ष के नेता की ज़रूरत होती है, सरकार को भी ज़रूरत होती है, बहुत सी नियुक्तियाँ होती हैं और चीज़ें बहुत होती हैं। तो भाई ये तो जाकर आप उन तक पूछो कांग्रेस वाला, तो वे बताओगे कि मैंने क्या के लॉजिक दें क्या नहीं, मत किए बताऊँ। मैंने वो किशन ने बना दो तुम, और किशन ने कांग्रेस में ना, और किशन ने बना दो भाई, हैं? और किशन भाई कोई भी है, किशन ने भी ठाक बना दो। जी, व्यक्तिगत हमलों से कैसे निपटते हो? कमेंट में बहुत सारे लोग आलोचना भी करते होंगे तो करे जाओ यार, नू देखो कौन आदमी क्या बोल रहा है, आदमी कौन है ये महत्वपूर्ण है। कौन आदमी है वैल्यू उस बात की होती है, इस बात की वैल्यू को ना होती है यार मैं भी 10 फर्जी आईडी बना के मैं हो गया दूंगा, हाँ, क्या फर्क पड़ा है। वो गाड़ देना तो ये तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई कितने दुखी हो ले चलो जाइन ने गाड़ दे लिया, उसने दे लिया, उसने दे ले, मैं देखा भी नहीं करूँ इतने ना, मैं इतना इन चीज़ों पर ध्यान दिया रहा हूँ। ये तो मतलब क्या गनौरा ने भी कह रहा हूँ भाई, किसी के भी बारे में बोलो, कोई भी बोलो, आप लॉजिकल बोलो, ठीक बोलो और सवाल करो। गाल दुपड़ता तो क्या है, गाल दुपड़ मेरे तो फालतू थोड़ी गाल है किसा तो, मेरे तो फालतू गाल देनी थोड़ी आओ किसी ने। हाँ तो लेकिन हम नहीं दे सकते भाई। आपका जो प्रेमा है वो बीजेपी से मेल खा रहा है। कौन है? आपका जो प्रेमा है वो बीजेपी से मेल खा रहा यार ये वही बात है भाई, देख मेरे तो है लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, लीला भी, सारे कुर्ते हैं। है। ईवीओ कल वो था उन्होंने दे दिया मेरे तो, ईवीओ देखते हैं इसका मतलब बीजेपी का क्या मतलब है? ये जो मानसिकता है ना, ये बहुत इब जब आ जा रहा पैर तो मुसलमान बना देता हूँ मैं नीला पैर हूँ तो बोला मायावती वाला पैर रहा आज। लेकिन इस की ज्यादा चर्चा होती है इस कलर की। भाई कलर की खाम हो जाए, देखो पहली बात हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हरियाणा में रहने वाले हैं, जाति एक सच्चाई है, ब्राह्मण के घर में जन्म ले रखा है तो थोड़ा बहुत मान सम्मान लोग हमने देवा है, ऐसी बात नहीं है। हर बरादरी देती है, खीर खवावा है, छक्के खवावा है, तो हमने थोड़ा हार रहना पड़ा है, ज्ञान गुण देना भी पड़ा है, लोगों से अच्छी बात बतानी भी पड़ा है। पहनावे नवा के तो भाई क्या मैं कह जाओ क्या कहूँ। 29 में क्या करने वाले हो? 29 में के क्या करने वाले हो? कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं। आप भगवान करवाओगा जो कुछ करवाओगा, मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है भगवान के। जो मेरा काम है, जो आप जिम्मेदारी लाओगे मैं कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं कर रहा। मेरा कोई मैं बूंदा काम करूँगा, बुरा कर्म करूँगा, उसका जिम्मेदार मैं, और मेरे से जो अच्छे होंगे वो भगवान के नाम चढ़ा देता हूँ। 24 के चुनाव में क्या कुछ सीखा आपने? सीखा बहुत कुछ आपने 2024 के चुनाव में। नहीं मैं तो सीखण ने तो किया, मैं तो यार 1997-98 में देवीलाल और भूपेंद्र हुड्डा साहब और देवीलाल जी का चुनाव था, मैं उस टाइम पे एनसीसी कैडेट था, मैं तो उस टाइम पे ड्यूटी दी थी, तो मैं तो उस टाइम पे सीखता ला रहा हूँ। सीखना भी खड़ा किया कि सब इन चीज़ें सारी चीज़ें बेरा कि कोई चीज़ बाहर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने चीज़ें ना देखी भाई। एक नई पार्टी खड़ी है और नई पार्टी 3 बार सरकार बनाई, सब कुछ के मुंह में हाथ फेर के बनाई, तो सारी चीज़ें आती हैं, सारी तकरीब आती हैं, सारी चीज़। लेकिन आदमी का अपना नैतिक स्तर हो है, आदमी की अपनी इच्छाएं हो, सोच समझ हो। तो तंबू में लगभग कितने लोग आते हैं? आ जाए रोज, ईब तो तंबू कौन है, ईब तो पढ़ लिया, ईब तो दूसरी जगह है, उस जगह का सब नवेरा नहीं है। आ जाए 5-10 लोग आ जाए समस्या लेके। फोन ज़्यादा आवे हैं, फोन भी यही से आवे हैं, बोले भाई आग फोन पे ही करवा दे हमारी समस्या। आना भी नहीं सोचा मेरी तक जनता ये होता है, वो खागड़ जोटा नहीं छोड़ रखा वो है, खागड़ जोटा छोड़ रखा है भाई, वो अपने आप करेगा सारे काम है। तो खागड़ जोटे ने तो भाई कोई चने दिया यार, कोई घी दिया यार, मन ने सूखा मारेंगे, खागड़ जोटा कह के बताओ। आग मरायो काम करवा दे, मैं कितना करवा दूँ भाई। तो मैं भी लोगों से यही कहूँ, आपका जो जनप्रतिनिधि है उससे बात करो, अथॉरिटी से बात करो, कोई भी नहीं मानना है फिर मार दोहराओ। लेकिन अधिकारियों पे तो एक प्रेशर होता होगा भाई, नवीन जाइंद ने अगर बोल दिया ना, वो तो आके बैठ नहीं जाएगा। अधिकारी देखो, मैं ये तो मैं कहूँ, हालांकि पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, मैं तो अधिकारियों से कोई भी काम कहता हूँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो अधिकारी मेरे काम को मना नहीं करते 90%। पता है आके बैठ जाएगा गेट आगे। नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उनको भी पता होता है यार ये अपने लिए तो कुछ कह नहीं हाँ, रहा, कर बिल्कुल नहीं है। रहा। हाँ। और इतना तो अधिकारी इसे हमारे यार दोस्त भी हैं, इसे हमारा भाईचारा भी है। तो मैं अगर चाहे पलवल करना हो मैंने फ़ोन, या सिरसा करना हो, या कैथल करना हो, या कितने भी करना हो, हम क्योंकि जेन्युइन कराएं, हमको ऐसा तो करते नहीं भाई किसी का कोई 2 नंबर का तो करते नहीं। तो लोगों की समस्याएं समाधान होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं कोई सरकार में तो हूँ नहीं, हालांकि अब ये आपकी सुनकर के मेरा सरकार के दे फोन कर दे अधिकारियों ने किसी ना सुना करो कि शायद ऐसा है, लेकिन मेरी तो पर्सनली लेवल पर मान लें
मैं कहूँ ना मानते गलत है। अच्छा भाई साहब, आज भगवान परशुराम जयंती पे आ रहे हो तो मैं ये नहीं समझ में पा रहा क्योंकि एक लंबी चलती है ये जयंती। 1 महीना कोई ऐसा पहले ऐसा दिन नहीं है भाई जैसे एक दिन ही नहीं, अक्षय तृतीया का दिन हो है। तो फिर क्यों नहीं हो पाती ऐसे? नहीं वो भाई अब सबका अपना अपना वो है यार, क्या करें भाई। मैं तेन कह रहा हूँ भाई हम तो सब पाँच मना लेंगे, लेकिन सब ये जयंती जन्मोत्सव के फर्क पड़ा, चलने चाहिए शांति भाईचारे थे, सब न बुलाओ, भंडारा करो, अपना होनी चाहिए थोड़ा बहुत। अगर शांति आपको कहीं मिलेगी वो अध्यात्म में ही मिलेगी। आज की दुनिया में आप कुछ बने रहो, कितने मॉडर्न बने रहो, कितने कुछ नहीं है। ये सारे मॉडर्न पोडर्न बने, बड़े बड़े लोग 1000 करोड़ तक लेकर कति एक मजदूर 100 रुपये 200 रुपये दिहाड़ी वाला भी देख लिया, सारे डाल का सौदा देख लिया, 1 नंबर तक लेकर 10 नंबर। बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि आप जितना नेचर के नज़दीक रहोगे, जितना अपने लोगों में भाईचारे यार दोस्त शांति से रहोगे, जितना अध्यात्म में रहोगे, आप ठीक रहोगे। नहीं तो आप 100 करोड़ के हो गए भी आपका जी करेगा फांसी खा जा, क्या फायदा जी। अध्यात्म जरूरी है। और आपस में मिलजुल के भाईचारे, लोग यार छोटी छोटी बात पे भाई ने भाई मार दे है कि 10,000 रुपये के ऊपर, 1-2 गज के ऊपर, और चीज़ों के ऊपर, तो क्या वो गुस्सा ही तो है। वो फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं होता कि एकदम आती है, वो धीरे 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 सिंक होती है, तब आती है। तो मैं तो ये लोगों को यही कहा करूँ, मेरा मकसद और कुछ नहीं है। मेरा मकसद ये है अपनी आवाज़, अपने हक की आवाज़ उठाना सीखो। किसी गरीब गुरगे का, मजबूर आदमी का, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करो जितनी हो सकती है, आपकी कैपेसिटी जितनी हो सकती है, और भाईचारे तरह। ये जो आप जाति बिरादरी धर्म क्षेत्र भाषा फलाना देखड़ा ये है, ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी हर चीज़। मैं तो नहीं कहूँ हर जाति को, हर जाति अपनी जाति का भला कर लो यार तुम। आप अपनी जाति का, भाषा का, क्षेत्र का, धर्म का क्या है, अपना का भला कर लो, दूसरे को हानि करके नहीं। अपनी ये कर लो, कौन करे है, कोई ना करता है। कहने की रुके रुके मारने की बात है। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जागरूक बनो, स्वाभिमानी बनो, मान सम्मान बनो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपराध से, नशे से, अपराधियों से, नेताओं से दूर रहो, राजनीति से दूर रहो। आम घर के वाला कहीं बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो राजनीति करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसमें बढ़ने की। मैं बढ़ रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ना। बिल्कुल। मैं बढ़कर फिर लिखड़ना पड़ा तो बहुत संकट आओ, बहुत तकलीफ आओ। मेरे तो चलो ठीक है, भगवान की दया, तो भाईचारा ठीक है, इतने केस हैं तो वकील हैं, कोई पैसे नहीं लेता, और किते कि मैं सारे डालते मतलब न्यू है, ठीक है, कितने कितने कोई ना कोई साथी मिल जाए, हेल्प कर दें हर तरह से। मेरे पास तो कहने के लिए यही है लोगों के लिए, घने चक्कर मत, अपना खाओ कमाओ, भाईचारे तरह रहो, घर परिवार रहे संभालो, अपना काम धंधा करो। आलीशान जिंदगी तो आप जी सकते थे बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपका सर्कल इतना बड़ा है। मैं तो बिजी लूँ भाई, आलीशान जिंदगी मन कोई प्रॉब्लम थोड़ी। मैं सारे अमेरिका तक सब कुछ देख आया, सारी जिंदगी बड़े बड़े देख रहा है, भी बड़ी बड़ी जिस मैं सारा कुछ देख कर मैं भी नहीं जाता। मेरे भी इतने दोस्त केवरा कित था, मैंने यार आजा हाड़ा आजा उड़ा आजा फलाना दिखड़ा। मैं तो मेरी आदत शुरू स्कूल में था, पेट नीचे बैठा रहा था। कॉलेज में था, जाट कॉलेज रोहतक में था, उड़ा पेड़ थे, उड़ा पेड़ा नीचे बैठे रहे थे। अमरावती यूनिवर्सिटी में गया, थोड़े दिन कुरुक्षेत्र गया, उड़े भी पेड़। थोड़े दिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा, उड़े भी पेड़ा नीचे बैठे रहे। फिर एमडी यूनिवर्सिटी में आगे, उड़े भी पेड़ा नीचे बैठे रहे। फिर यो बाग था आड़े, तंबू था आड़े भी पेड़ा नीचे, ईब जी तरह उड़े भी पेट से। मैंने जरूरत नहीं यार, मैं भीतर रात ने सोने के टाइम पर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो अपने को ये आलीशान लग्जरी की कोई रिक्वायरमेंट है। जब आप कोई भी आंदोलन या कोई भी बड़ा काम करते हो तो कहीं ना कहीं सरकार के फोन तो आते होंगे आपके पास? बहुत आ जाए हो तो प्रेशर बहुत आता होगा। नहीं, आओ हैं, खूब आओ हैं, और वो तो आए जाओ, उसमें क्या करें भाई, बताओगे भाई। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं होता कि सरकार से भाई मतलब एक नेसेसरी टकराना लड़ना। हालांकि लोग कांग्रेस वाले भी मैंने कहे मैं किधर चले जाना चाहिए बोले आई ना रोड़ा करे, अगर तू डट जाए यार क्यों रोड़ा करे। अरे वह तुमने तो फायदा होना चाहिए, तुम भी नहीं को हो ना बोला। तो मेरा ये नहीं है। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा साहब जब 10 साल मुख्यमंत्री थे, आज भी 8 दुख है मेरे, इतने लठ लाग रहे हैं मेरे। और 10 साल खट्टर साहब रह लिए, अब 6 महीने मेरे ख्याल में इनने भी हो जाएंगे, एक साल हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई लोगों हमने तो देख लिया ये सारा सौदा। और इस समय भाई मैंने तो 2 मुख्यमंत्री गैल्या नहीं, 4 गैल्या, दिल्ली का भी था मुख्यमंत्री, पंजाब का भी, ये 2 इंजन डबल इंजन ट्रिपल 4 इंजन आ गया है भाई। एक बात तो हो ना, भगवत मान साहब हैं उड़े पंजाब के हो गए, देख प्रेन है वो दिल्ली का था,
हरियाणा वाला के लड़ा बताओ, 3 इंजन ऊपर, चौथा इंजन इनका पड्डा, 4 इंजन आ गए टक्कर मारी है। मरवा के देख ले, किसी ने बुलवा के देख ले, बुलवा के देख ले यार, हम तो रोड पे उतर रहे हैं। ये जितना के नाम ले थे ना आप, बिल्कुल इन कह देगी कि बुला का पॉडकास्ट में कह बताओ तो सही, यही तो होता हुआ। बिल्कुल ये छोरी छेड़ने का तो केस मेरे पे है नहीं, या भाई किसा गया मैं किसी रुपये खा गया, ठगी बग्गी कर लिया और कुछ कराया मैंने, वे तो केस मेरे पे है नहीं। आंदोलनों के हैं, इशू के हैं, मुद्दों के, इनके ऊपर कितने, वो भी आपके नहीं है, वो भी मेरा जो- क्या उसमें कुछ भी नहीं। मैं तो इस आदमी हूँ देख, मतलब ओपरा और की जो जमीन का मामला उड़ा नरेहंड है, या हमने दवा दी, हमने दे दी, केस मेरे पे चल रहा है, जमीन दे दी पर शायद हम पहले, लेकिन वो केस 10 साल में भुगतूंगा। सरकार ने मानना पड़ा, हाँ या इन लगी थी, लेकिन केस में भुगतना रहा। और जितने भी केस है मेरे पे, एक भी केस ऐसा हुआ ना यार जिसमें मतलब मेरा पर्सनल कुछ लेना देना था, कुछ भी नहीं। तो इन पे कितने हैं, इन पे नहीं होने चाहिए भाई, बिल्कुल होने मेरे चाहिए पे सर। क्यों हो भाई, फिर इन पे करवाओ ना, जब तो होगा ना। तो भाई पानी को लेकर आवाज उठाओगे आप? क्या न है, और कौन उठाओ है, मन नहीं उठाई है, ये क्या उठाओ है। मैं तो पिछले 2 साल से ठान ला रहा हूँ पानी पे, इस वेल पे मैं लोगों ने कहूँ तुम जाग जाओ, तुम जहर पीने ला रहे हो, थारे 70 डाली की बीमारी हो जाएगी। टाइम तो पहले गंजे हो जाओगे, टाइम तो पहले पेट लिखड़ा होगा, 100 डाल की बीमारी होंगी। कहूँ हूँ लोगों ने जागो, अपने MLA हैं, MP हैं, उनसे प्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल कराया करो, लड़ो बोलो। और नहीं तो भाई मुर्दों की तरह मैं तो जी नहीं सकता, मेरे बस की तरह मैं तो फिर सीधा बाबा तो बना सकूँ जाकर, बाबा भी नहीं बन सकता, उसके लिए भी बहुत क्राइटेरिया हो, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ नहीं, अखबार बाबू बा बनने की मेरी कैपेसिटी है नहीं। जी। लेकिन ठीक है, हम लोग अन्नू को ना बकावा काम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मैं तो बिल्कुल लोगों से कहता हूँ। 60% तो बने रहे हो आप बाबा। नहीं 60% की तो यार मैं मौज मस्ती अड़ा रही हूँ, मैं बाबा बुबा नहीं, मेरी लड़न की मेरी आदत है, ये इंजेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो, ये मेरी आदत है, अब शुरू से ही है। अगर भाई हम नहीं देख सकते गलत, बोलना पड़ेगा, उसका कुछ कितना ही नुकसान हो जाओ। तो बाबे तो खैर बड़ी मतलब असली बाबे हूँ, तो नकली तो नरे है, मैं भी पैर लूँगा, ये लाल लत्ते पैरते बाबा थोड़ी वो है। बाबा की उसके अपने एक बहुत चीज़ें होती हैं, उनकी बहुत एक नैतिक वैल्यू होती है, उनकी एक अपने संस्कार होते हैं। तो मैं तो लोगों ने नुगार हुआ, मैं एक घना अच्छा आदमी हूँ नहीं, बाकी जैसा हूँ ठीक है तो ठीक है नहीं ना। भाई, समय तो कीमती है आपका और काफी प्रोग्राम भी आपके, लेकिन एक सवाल हो रहा है क्या, पहलगाम को लेकर मतलब क्या लग रहा है आपको ये चीज? नहीं पहलगाम का तो मैं तो कह चुका हूँ भाई, निहत्थे और निर्दोष लोगों को मारने वाला कायर हो सकता है, मर्द नहीं हो सकता, मुर्दा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, इस टंटे को मोदी जी खत्म करो, पूरा देश साथ खड़ा है। आम घरांगे बालक मरे हैं, ये भी सिविलियन मरे हैं, फौजी हैं, वे भी आम घरांगे, किसी MLA MP का तो कोई है नहीं, मंत्री का कोई मुख्यमंत्री का छोड़ा है आपने? अगर भाई मुख्यमंत्री का छोरा उड़ा शहीद हो गया, सुना हो तो बताओ। ये जो जितने भी जिनकी हत्याएं हुई हैं, ये भी सब सामान्य हैं, न्यू सुनी हो कोई नहीं भैया किसी मंत्री का था, किसी फलाने का था, वे तो स्विट्जरलैंड और दूसरे देशों में मनाओ है जाके हनीमून भी। ये मारे वाले तो हाड़ है जाके बाड़ है, हांड है हनीमून मना लो। हाँ। 1 महीना अब ये हम तो कहें करारा जवाब मिलना चाहिए, सारे MP MLA मंत्री नेता जितने भी हैं सारे कश्मीर में ड्यूटी लग गई इनकी, 1 महीना, और कुछ नहीं तो रोटी तो पकड़ाओगे बिल्कुल हैं, फौजियां की इतनी तो हेल्प करेंगे, सब तो पहले जाना तैयार हूँ मैंने तो कही, हम तो 11 मई का प्रोग्राम आ रहा था प्रावर, 11 मई 11 बजे रविवार, हम सेना को मजबूती के लिए एकजुटता दिखाओगे, जिनकी समस्या वे लोग आओ उनके लिए दिखाओगे। तो इस टंटे को खत्म कर दो यार, रोज रोज गिरा गड़कता, अच्छा एक दिन हो जाए, जो जीवेंगे जीवेंगे, जो जीवेंगे वो आराम से जी लेंगे, बिल्कुल। मरना से हमारा ही नंबर आओ, और मैं सब तो पहले जाना तैयार हूँ। गवर्नमेंट को वॉलंटरी वो खोल देनी चाहिए कि भाई जो हेल्प करना चाहता है सेना की, मैं तैयार हूँ, सबसे पहले मैं फार्म भरूंगा। और ये होना चाहिए कि हर देश का हर MP MLA वहां पर कम से कम 1 हफ्ता कम से कम वहां पर रहेगा, इसमें गलत नहीं है कुछ। मतलब फौजियां के लिख रखा है हमारा देश के लिए, इनका नहीं है। तो पहलगाम के लिए करारा जवाब मिलना चाहिए, और मेरा अपना ये मानना है कि निर्दोष लोगों को कोई मारा, चाहे कोई भी है कहीं पे भी मारा है, वो सही नहीं है। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। सभी को राम राम। हाँ कर दियो भाई, जब ठीक लगे तो कर दियो, और गाल गुड़ दियो मन्ना कदे गाला गुड़ और देनी हो दे भी लियो, गाला देकर राज्य हो तो दे लियो भाई। राम राम।